Hi guys, welcome to my channel Tarot with Coffee. My name is खुशबू एंड आज मैं करने वाली हूँ टॉरस के लिए ईयर 2022 कैसा रहने वाला है, उसके लिए 12 मंथ्स की गाइडेंस क्या है। तो आइए चेक करते हैं टॉरस आपके लिए। मैं फर्स्ट 6 मंथ के लिए पहले इस टैरो कार्ड को यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम जनवरी टू जून। टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो टॉरस आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है दैट इज एम्परर, ब्यूटीफुल। देन पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देन आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ कप्स, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। एंड देन इन अप्रैल द लवर्स कार्ड आया है आपके लिए। इन मे आपके लिए कार्ड आया है वाओ 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड इन जून आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, सो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए इट मीन्स फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर टॉरस फॉर जुलाई to December. Thank you, thank you, thank you. Okay, so आपके लिए जुलाई में कार्ड आ रहा है वाओ सन कार्ड। देन अगस्त 10 ऑफ सॉर्ड्स। देन आपके लिए कार्ड आ रहा है जजमेंट का सितंबर, अक्टूबर 2 ऑफ वॉन्ड्स, नवंबर 2 of swords and then December 9 of Pentacles। ये आपके लिए 9 of Pentacles का 2 times आए हैं from both the decks। So काफ़ी abundant year रहने वाला है ये टॉरस आपके लिए। ओके, सो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग फ्रॉम जनवरी मंथ। सो सी टॉरस, यहाँ पे जनवरी में आपके लिए एम्परर का कार्ड आया है विच टॉक्स अबाउट कि आपको अपनी वर्थ पहचानने के लिए बोला जा रहा है इस मंथ में। यानी कि जनवरी मंथ से आपको एक पावर में आना है, ठीक है। अगर अभी तक आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहते थे किसी भी चीज़ के सॉल्यूशंस के लिए, है ना, लोगों के पास जाते थे, उनसे राय मांगते थे, तो अब आपको बोला जा रहा है कि फ्रॉम जनवरी मंथ आपको अपनी वर्थ पहचाननी है, अपने आप में पावर में आना है, ठीक है। एम्परर की एनर्जी कहीं ना कहीं एरीज की एनर्जी भी लेकर के आती है। यानी कि आपको बोला जा रहा है कि आपका जो माइंड है वो बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है इस मंथ में। काफ़ी अच्छे आइडियाज़ आपको आएंगे, है ना। एक पावरफुली आपको बोला जा रहा है आप अपने आइडियाज़ को अप्लाई करिए अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस मंथ में आप एक स्केड्यूल भी बना सकते हैं अपना कि मुझे कितने टाइम पे उठना है, कितने टाइम पे क्या काम करना है। तो काफ़ी मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है आपको इस मंथ में। जनवरी मंथ में आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है। एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी लेज़ी एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है इस मंथ में आपको, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपके लिए एक एक एम्परर की एनर्जी, यानी कि एक प्रभावशाली स्थिति में आप आते हुए मुझे दिख रहे हैं इस मंथ में। लोगों की पहचान में आएंगे, लोग आपसे सुनना चाहेंगे, आपसे लोग आएंगे राय मशवरा लेने के लिए कि उनको अपनी लाइफ में आगे कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी। देन फरवरी में से यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है विच डेफिनेटली टॉक्स अबाउट सम गुड न्यूज़। सो कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए फरवरी मंथ में। वो गुड न्यूज़ आपके लिए ट्रैवल से रिलेटेड भी हो सकती है। तो अगर आप कहीं का वीज़ा अप्लाई कर रहे थे तो उसमें आपका अप्रूवल आ सकता है, या आपके कुछ पेपर पेंडिंग्स चल रहे थे, है ना, किसी दूसरी कंट्री में विजिट करने के लिए वीज़ा से रिलेटेड, तो वो आपके पूरे हो सकते हैं। आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। फरवरी मंथ में एक और गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है टॉरस कि आपको ना अपनी स्किल्स पे वर्क करने को बोला जा रहा है, ठीक है। सो यस, आप अपनी स्किल्स पे वर्क करिए। आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, लर्निंग का कार्ड है ये एक आपके लिए। सो अपनी लर्निंग के बारे में सोचिए कि कहाँ पे आप वीक हो रहे हैं, बिकॉज सी यहाँ पे आप इस एम्परर एनर्जी में आ रहे हैं। तो काफ़ी स्टार्टिंग आपकी जो ईयर की है 2022 की वो काफ़ी पावरफुल है, एक तरीके से मैं काफ़ी पावर फील कर रही हूँ। बट उस पावरफुल कंडीशन में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप में जो कमियां हैं, जो फॉल्ट्स हैं, आप उन पर भी फोकस करें, ठीक है। तो इसीलिए फरवरी में आपके लिए लर्निंग का कार्ड भी आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए बोल रहा है कि
नॉलेज एक्वायर करना, किस चीज़ में आप वीक हो रहे हैं। हो सकता है ऐसी बहुत सारी स्किल्स हों आपके पास जिसमें आप काफ़ी अच्छा करते हो लेकिन नॉट 100%, ठीक है। सो वो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर गुणवत्ता लाने को बोला जा रहा है एक तरीके से। मैं ये देख पा रही हूँ आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड से। यस, एंड देन मार्च में से आपके लिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है विच टॉक्स अबाउट सॉलिट्यूड, रिट्रीट, ठीक है। सो आपको रिट्रीट करने की ज़रूरत है कुछ भी अगर आपके लिए। एंड यहाँ पे सी मून की भी एनर्जी है जो कि बोलती है अनकॉन्शियस फियर्स। तो अगर आपको कुछ भी डर है ऐसा कि मुझ में ये चीज़ वीक है या ऐसा हो जाएगा, कुछ भी अनकॉन्शियस फियर्स है आपके अंदर कि अगर मैं ऐसा स्टेप लेता हूँ आगे अपनी लाइफ में या लेती हूँ आगे बढ़ने के लिए तो मेरे साथ ये गलत हो सकता है। तो अगर कुछ भी आपके अनकॉन्शियस फियर्स हैं, इमोशंस हैं, तो उनको आपको बोला जा रहा है मार्च मंथ में आप उन पे कहीं ना कहीं फोकस करेंगे, वो आपके सामने आएंगे खुल करके, आप पहचान पाएंगे अपने अनकॉन्शियस फियर्स को एंड आप कहीं ना कहीं उस पर वर्क करना चाहेंगे, ठीक है। और उस पर वर्क करने का आपको सोल्यूशन यही मिल रहा है कि रिट्रीट, कुछ समय खुद के साथ बिताइए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे मार्च मंथ में आकर के आपके लिए यही बोल रही है कि अगर आप कुछ समय खुद के साथ बिताएंगे, आप मेडिटेट करेंगे, इट्स टाइम टू गो टू द केव, ठीक है। तो आपको एक केव में जाने की ज़रूरत है, अपने आप को सोशलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसकी जगह पे अगर आप कुछ समय अकेले बिताएंगे, प्लांट्स के साथ, नेचर के साथ बिताएंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा आपका माइंड ओपन होगा, आपके थॉट्स ओपन होंगे, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती हुई मुझे दिख रही है मार्च के मंथ में। और जो भी आपके डर हैं खुद को लेकर के, अगर आपको कहीं पर भी ये लगता है टॉरस कि इस चीज़ में मैं वीक हूँ या इस नॉलेज में, इस टाइप की नॉलेज मेरे पास कम है, बट यू वांट टू एक्वायर दैट नॉलेज, तो ये दिस इज़ द बेस्ट मंथ फॉर यू। मार्च का मंथ आपके लिए टॉरस, आप अपनी स्किल्स पे जो आपने फरवरी में सोचा है उन पे वर्क करने के लिए थोड़ा सा समय लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ना बिता करके अगर आप खुद के साथ बिताएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, अपनी क्वालिटीज़ को जान पाएंगे और साथ में एक सक्सेस आपकी लाइफ में आ पाएगी। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है मार्च के मंथ में आपके लिए। देन अप्रैल के मंथ में यहाँ पे आपके लिए सिर्फ द लवर्स का कार्ड आया है विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड विच टॉक्स अबाउट कि अगर आप में से कुछ लोग मैरिज के लिए देख रहे थे, प्रपोजल्स देख रहे थे, तो आपको काफ़ी अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी में थे लेकिन ब्रेकअप हो गया है तो यहाँ पे उसका रीयूनियन मुझे दिख रहा है आपके लिए ट्विन फ्लेम का, ठीक है। और अगर अदरवाइज आप नॉर्मली मैरिज के लिए प्रपोजल्स देख रहे थे तो इस टाइम पे आपकी लाइफ में काफ़ी ब्यूटीफुल प्रपोजल्स आ सकते हैं, आपके लिए ऑफर्स आ सकते हैं जो आपकी लाइफ चेंजिंग प्रपोजल्स होंगे। ऐसा जैसे सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन मैं आपके लिए देख पा रही हूँ जिसके साथ एक आप अबंडेंट लाइफ जी पाएंगे। ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है जो कहीं ना कहीं आपको समझेगा, आपकी इंपॉर्टेंस को समझेगा, ठीक है। एक इक्वलिटी आती हुई मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे आप दोनों लोग मिल करके एक हारमोनियस रिलेशनशिप बनाने वाले हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे ऑफर आपके लिए दिख रहा है यहाँ पे अप्रैल के मंथ में। या अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि मुझे आप करते हुए दिख रहे हैं फरवरी के मंथ में, न्यू बिजनेस या न्यू जॉब चेंज मुझे करते हुए आप फरवरी के मंथ में दिख रहे हैं, तो वहाँ पर भी मुझे आपके लिए मार्च मंथ में काफ़ी सिग्निफिकेंट लग रहा है। उसको लेकर के बिजनेस या कुछ भी आपकी जॉब चेंज हुई है तो उसको लेकर के वहाँ पे मुझे आप कहीं ना कहीं अपने प्रभुत्व में आते हुए दिख रहे हैं। लोग आपके साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप का बिहेवियर रखने वाले हैं आपके वर्क इन्वायरमेंट में, आपकी हेल्प करने वाले हैं। कहीं भी आपको स्ट्रगल आता है, कोई भी ऑब्स्टेकल आता है, तो वहाँ पे आपकी कंपनी में, आपके वर्क इन्वायरमेंट में या आपके बिजनेस में अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो वो मुझे आता हुआ अप्रैल मंथ में आपके लिए दिख रहा है। ओके, अगर आपका बिजनेस है तो न्यू कोलैबोरेशन आप कर सकते हैं किसी पर्सन के साथ में या किसी कंपनी के साथ में, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक हेल्प आती हुई मुझे आपके लिए दिख रही है इन द मंथ ऑफ अप्रैल गाइज। देन मे मंथ में यहाँ पे से 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है विच टॉक्स अबाउट अबंडेंस का आना आपकी लाइफ में। अगर आप यहाँ पे एक नया घर खरीदना चाहते हैं तो वो भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप एक एक नया होम खरीद सकते हैं यहाँ पे आप इन द मंथ ऑफ मे। या फिर अगर आप
घर ना भी खरीदना चाहें, अगर आप अपने बिजनेस के ब्रांचेस बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं बढ़ाते हुए दिख रहे हैं इस मंथ में, मई मंथ में। या फिर अगर आप हो सकता है अगर आप एक जॉब करते हैं, 9 to 5 की जॉब करते हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं सैलरी का इंक्रीमेंट होना मुझे दिख रहा है। या आप अगर जॉब स्विच किया है आपने रिसेंटली, तो वहाँ पे भी आप एक खुल करके लोगों के सामने ओपन होकर के आ रहे हैं, अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी एबिलिटीज़ को लोगों को दिखा रहे हैं कि येस आई हैव दीज क्वालिटीज़, ओके, सो वॉट इज़ डिफरेंट इन यू, वॉट इज़ यूनिक इन यू, वो कहीं ना कहीं लोग देख पा रहे हैं। मुझे 9 ऑफ पेंटिकल से ये गाइडेंस बहुत आ रही है आपके लिए इन द मंथ ऑफ मे। एंड यस, जो कार्ड का डेफिनेट मीनिंग है दैट इज़ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी का ना, वो तो डेफिनेटली आ ही रहा है आपकी लाइफ में मे मंथ में, ठीक है। और आफ्टर दिस सोलमेट कनेक्शन तो डेफिनेटली अबंडेंस का आना बनता ही है, ठीक है। तो ये मुझे एक एनर्जी आपके लिए दिख रही है। एंड देन यहाँ पे सी जून के मंथ में 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके लिए विक्ट्री आ रही है, सक्सेस आ रही है, बट आपको एक गाइडेंस यही आ रही है ईश्वर की तरफ से गाइस कि 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं शैलो विक्ट्री की बात करती है। तो इट्स बेटर कि आपके पास ये कार्ड की रीडिंग्स हैं एंड गाइडेंस है, सो दैट आप अपनी विक्ट्री को शैलो विक्ट्री में कन्वर्ट ना करें, ठीक है। किसी को भी ना अपनी विक्ट्री को ज़्यादा शो ऑफ ना करें, अपने जो भी आपकी अबंडेंस आपको मिल रही है मई मंथ में, उसको जून में लोगों को दिखावा ना करें, उसको कहीं ना कहीं आप एक तरीके से प्राउड एनर्जी में ना आए, मैं ये कह सकती हूँ आपके लिए, ठीक है। प्राउडी पन अपने अंदर ना लेकर के आए बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत ही डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग की एनर्जी की ज़रूरत है यहाँ पे आपको जून के मंथ में। तो बस आप उसी एनर्जी में रहिए। अगर आप चाहें तो मेडिटेट कर सकते हैं ग्राउंड पे बैठ करके, एक नॉर्मल कपड़ा या कुछ भी ऐसा बिछा करके, वहाँ पे आप उस एनर्जी के साथ में, मदर अर्थ गाया की एनर्जी के साथ में अगर आप कनेक्ट होंगे इन मई और जून के मंथ में, तो कहीं ना कहीं आपकी विक्ट्री लोगों को भी दिखेगी और साथ में एक कहते हैं ना सक्सेस आपके सर पे चढ़ के नहीं नाचेगी। तो वो मुझे एनर्जी आ रही है आपके लिए, ठीक है। सो वैसा नहीं होने देना है हमें, ठीक है। लोगों को दुखी नहीं करना है। यस डेफिनेटली अगर हमें सक्सेस मिलती है तो लोग जेलस होते हैं, ठीक है, एनवी होते हैं, सो दैट इज़ नॉट आवर पार्ट, ठीक है। हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, बट हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी बातों से दूसरों को हर्ट ना करेंगे। सपोज अगर मुझे सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है तो मैं अपने कलीग को ये दिखावा नहीं करूँ कि देखो तुम डाउन हो मुझसे इसलिए तुम्हारा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एनर्जी में नहीं रहना है, सामने वाले को सांत्वना देनी है कि ठीक है मेरा हुआ है तुम्हारा भी हो जाएगा, है ना। गॉड इज देयर फॉर एवरीवन, राइट। सो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं यही आकर के आपके लिए एक गाइडेंस दे रही है गाइस, प्लीज फॉलो दिस। एंड देन जुलाई मंथ में से आपके लिए अगेन सन का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड एंड ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। आपके लिए ईयर काफ़ी ब्यूटीफुल है, सक्सेस है यहाँ पे, अबंडेंस है आपके लिए, प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पे सन कार्ड से, एक हैप्पीनेस आना, जैसे ये गर्ल खुद में नाच रही है, इंजॉय कर रही है अपनी सक्सेस को, सन की रोशनी उस पर आ रही है। यहाँ पे मुझे एक गाइडेंस ये भी मिल रही है कि हो सकता है इस टाइम पे जुलाई मंथ में आपके चक्रा बैलेंस भी हो सकते हैं, बिकॉज ये जो सन कार्ड है इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कलर्स हैं और ये कलर्स मुझे कहीं ना कहीं चक्रास के कलर दिख रहे हैं, 7 चक्रा बैलेंसिंग मुझे दिख रही है। तो यस डेफिनेटली आप डेफिनेटली ग्राउंडिंग की एनर्जी में मुझे आते हुए दिख रहे हैं, है ना। अपनी सक्सेस को संभाल के रखने वाले इस कंडीशन में आप मुझे दिख रहे हैं सन कार्ड से यहाँ पे, ठीक है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग एंड डेफिनेटली सन कार्ड आ रहा है, इट मीन सक्सेस एंड विक्ट्री तो है ही आपके लिए जुलाई में, बट वो कहीं ना कहीं आपके चक्रा बैलेंस हो रहे हैं, आप एक हार्मनी में आ रहे हैं, पीस में आ रहे हैं खुद के साथ में। तो इस वजह से आप जो है उसको उसका शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, और शायद इस रीडिंग के बाद भी आप यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे आपके पास जब सक्सेस आ रही है यहाँ पे मई जून एंड जुलाई मंथ में। यहाँ पे आपके लिए ब्यूटीफुल रीडिंग्स हैं गाइज। एंड देन अगस्त मंथ में यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो मुझे यही दिख रहा है कि हो सकता है कि इस 10 ऑलवेज टॉक्स अबाउट एंडिंग, सो एक न्यू बिगनिंग का होना मुझे ये दिख रहा है आपके लिए। यहाँ पर जो भी आपके पास स्ट्रेस है इन द मंथ ऑफ जुलाई, उससे आप कहीं ना कहीं दूर जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी तो वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि जैसे लोग नेगेटिव टॉक कर रहे हैं आपके बारे में, या आपको जो सक्सेस मिल रही है उसकी वजह से लोग यहाँ पे आपके बारे में बिचिंग कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। सो उस वजह से बट आप कहीं ना कहीं उसको अपने पास से हटाते हुए दिख रहे हैं, आप लोगों की परवाह नहीं करते हुए मुझे दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, और अपने बारे में ही सोच रहे हैं, आप उसी सन की तरफ ही आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी लाइफ में।
ओके, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अगस्त मंथ में मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस कि आप ना खुद पर फोकस कर रहे हैं, ना कि इन क्रोज पे। ये क्रोज कौन है? ये क्रोज मुझे आपकी लाइफ में वो ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कि आपके लिए नेगेटिविटी लाना चाहते हैं, या आपकी सक्सेस पे एक काइंड ऑफ ईविल आई मुझे दिख रही है लोगों की। तो उसको आप फोकस ना करके आप फोकस इस बात पे कर रहे हैं कि मेरा रास्ता है, मुझे उस रास्ते पे आगे बढ़ना है और सक्सेस को गेन करना है। ठीक है, हाँ, हो सकता है यहाँ पे आप इस टाइम पे ऐसा फील करें कि टायर्ड, वॉर्न आउट, बहुत ही ज़्यादा थकान फील कर सकते हैं, कि जैसे आप एक लंबे समय से सक्सेस, क्योंकि सक्सेस आना भी आसान नहीं होती है। सक्सेस आने के लिए आपको काफ़ी वर्कआउट करना पड़ता है, काफ़ी वर्क करना पड़ता है। वो वर्क चाहे आप हेल्थ को लेकर के आपके लिए सक्सेस का मायना हेल्थ हो, या आपके लिए सक्सेस का मायना आपके वर्किंग इन्वायरमेंट में सक्सेस को पाना है, हाई पदोन्नति करना है अपने लिए, या सैलरी इंक्रीमेंट करना है अपने लिए, या अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर चूज़ करना है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो दिस इज़ डिफरेंट फॉर एवरीबडी। बट जो भी है उसमें कहीं ना कहीं मुझे, जैसे आपको सक्सेस तो मिली, बट उस सक्सेस के बाद आप थोड़े से थके हुए से फील करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। आपको लगेगा थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा सा रिट्रीट करूँ, सो दैट कि मैं अपने आप को रिपेयर कर पाऊँ एंड अगेन अपनी जर्नी में फोकस कर पाऊँ। तो वो मुझे आप कहीं ना कहीं करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, यस डेफिनेटली, ना कि लोगों के नेगेटिव टॉक पे फोकस करते हुए आप दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर यहाँ पे आपके लिए से ब्यूटीफुल जजमेंट का कार्ड आया है, विच टॉक्स अबाउट जैसे कि अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होना। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आप खुद को पहचान पाएंगे, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे ये जो गर्ल है से ये खुद को फ्री कर रही है सारी बाउंडेशन से, खुद को एंजॉय कर रही है। यहाँ पे अगेन ये कहीं ना कहीं देखिए आप, यहाँ पे जो सन कार्ड में गर्ल की एनर्जी है, वही एनर्जी मुझे यहाँ पे जजमेंट कार्ड में भी दिख रही है। वो खुद को एंजॉय करते हुए यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो वही आपकी एनर्जी वापस से आ रही है। ठीक है, आप रिट्रीट कर पाएंगे, आप रिपेयर कर पाएंगे खुद को। ओके, अपने सक्सेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे आप, और ग्राउंडिंग की एनर्जी में रहेंगे। एंड जजमेंट कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि यस डेफिनेटली अगेन, अगर यहाँ पे मैरिज की भी संभावनाएं हो रही हैं, अगर आप मैरिज के लिए कुछ देख रहे हैं तो मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू गाइज। ठीक है, आप में से बहुत लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है, या अच्छे प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं जजमेंट कार्ड से। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके गाइड्स एंड एंजल्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है इस टाइम पे, और आपकी हेल्प हो रही है डिसीजन मेकिंग में। एंड यहाँ पे से अक्टूबर मंथ में भी आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो यस, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं ना कहीं ड्युअलिटी के बारे में बात करता है, ऑप्शंस को लेकर के। हो सकता है आपको थोड़ा सा असमंजस रहे कि मुझे किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पे से बिकॉज यहाँ पे सितंबर में जजमेंट का कार्ड आया है विच टॉक्स अबाउट अपॉर्चुनिटीज़। तो कोई ना कोई पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके अराउंड रहेंगी, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई दिख रही है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आपके लिए जॉब से रिलेटेड हो, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ सकते हैं, आइडियाज़ आ सकते हैं आपको, या आपको मैरिज से रिलेटेड एक से ज़्यादा प्रपोजल्स मिल सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपको एक से ज़्यादा कॉलेज में एडमिशन मिले और आपके लिए चूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो, बिकॉज दोनों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हैं आपके लिए। तो हो सकता है आप थोड़े से ड्युअलिटी की कंडीशन में हो कि शुड आई गो विद वन ऑप्शन और द सेकंड ऑप्शन। सो ऐसी मुझे कंडीशन आपके लिए दिख रही है अक्टूबर मंथ में। बट डोंट वरी, आप अपने लिए, गुड न्यूज़ इज़ कि आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन को चूज़ कर पाएंगे इस टाइम पे डेफिनेटली। सो येस, ऑल्दो बोथ ऑप्शंस आर गुड, बट उसमें से भी बेस्ट क्या है वो आप कहीं ना कहीं डिसाइड कर पाएंगे। और इसीलिए यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है विच टॉक्स अबाउट कि आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, आपका माइंड और इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा इस टाइम पे। आपके गाइड्स एंड एंजल्स आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है, रास्ता दिखाएंगे आपके लिए, पाथवे दिखाएंगे आपके लिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 ऑफ वॉन्ड्स में जो गर्ल है ये बैठी है और ये देख रही है रास्ते को कि क्या मेरे लिए कुछ और अच्छा है, कुछ और अच्छा है। एंड यहाँ पे मुझे ग्लोब भी दिख रहा है, मेरा फोकस यहाँ पे ग्लोब पे बहुत जा रहा है। सो डेफिनेटली हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आपके लिए ट्रैवल आए, ठीक है। तो अगर ट्रैवल से रिलेटेड या अब्रॉड जाने का कोई भी अवसर आपको मिलता है तो आई थिंक आपको उस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। वहाँ पे आपके लिए काफ़ी अबंडेंस एंड सक्सेस मुझे आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग टॉरस ऐसा हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं कि आप, या तो आपकी ऐसे हो सकता है कि ऐसी कोई आपने प्रेयर्स करी हो कि आपको विदेश जाना है या अब्रॉड जाके सेटल होना है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए मुझे आती हुई दिख रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर।
और गाइडेंस भी यही है आपके लिए कि अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है देन प्लीज़ डोंट लूज़ इट, ओके। उसे एक्सेप्ट करिए, ओके। वो आपके लिए आई है तो उसे ये मत सोचिए कि मैं इस ऑप्शन के साथ जाऊँ या अपने कंट्री में ही अभी रुकूँ, तो नहीं। आई थिंक उस टाइम पे आपको यही करना चाहिए कि अब्रॉड जाने के ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस लेकर के आ रहा है। एंड सी यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स के बाद में 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी आई है नवंबर मंथ में। तो आपको यही बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आपका माइंड आपके साथ ट्रिक करे, आपको ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति मुझे यहाँ पे आपके लिए लग रही है कि आप हो सकता है थोड़े डाउट में रहें, ठीक है। 2 ऑप्शन है उसमें से आपको डिसाइड करना पड़े। तो आपको आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपने इमोशंस और अपने फियर्स पे कंट्रोल रखिए, नेगेटिविटी पे ध्यान मत दीजिए। किसी भी चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को आप समझने की अगर कोशिश करेंगे नवंबर मंथ में, तो आप बिल्कुल ही सही ऑप्शन के साथ जा पाएंगे, चूज़ कर पाएंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस है, ओके। एंड आपका माइंड आपका साथ देगा यहाँ पे पूरी तरीके से। अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे, क्रॉस मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स के बारे में, इमोशंस एंड फियर्स के बारे में बता रहे हैं, तो आपको बस एक यही गाइडेंस है कि अपने इमोशंस पर और अपने अनकॉन्शियस फियर्स पे या कॉन्शियस फियर्स अगर कोई भी है आपके पास, तो उन पे आपको कंट्रोल करने को बोला जा रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर गाइज, ठीक है। अगर आप उन पे कंट्रोल कर लेंगे तो आप बिल्कुल सही डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगे कि मुझे अब्रॉड जाने का मौका तो मिल रहा है, बट मेरे पेरेंट्स यहाँ हैं, मेरे इस कंट्री में ये छूट जाएंगे, या मेरे सिबलिंग्स हैं यहाँ पे, इतने सारे फ्रेंड्स हैं, मेरी यहाँ पे जॉब अच्छी चल रही है, मैं क्यों शिफ्ट हूँ अब्रॉड। सो हो सकता है ऐसे कोई क्योस आपको रहे नवंबर मंथ में। सो बस आपको यही गाइडेंस है कि आप उनको अपने से दूर भगाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस है आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी कंट्री से दूर, किसी दूर कंट्री में जा कर के, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड सी यहाँ पे लास्ट में दिसंबर में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, विच टॉक्स अबाउट कि यस, आपके गाइड्स और एंजल्स यहाँ पे जो आपको गाइड कर रहे हैं, आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, आप इस क्योस से दूर हटेंगे और अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर के आएंगे और राइट पाथ को, राइट ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे। सो विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़ गाइस टॉरस। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर आकर के डेफिनेटली ये बोल रहा है कि दिसंबर मंथ में आपके लिए अबंडेंस का आना, प्रॉस्पेरिटी का आना। एंड यहाँ पे सी आवर की एनर्जी है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल में, तो आवर अगेन मनी से रिलेटेड ग्रोथ आपकी लाइफ में आना, ठीक है। हो सकता है कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो या आपके बिजनेस में ग्रोथ हो, आप ब्रांचेस अपनी दूसरी कंट्री में फैलाना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप फैलाते हुए मुझे दिख रहे हैं अपनी बिजनेस की, या आप अगर मैरिज से रिलेटेड देख रहे थे तो आप उसमें भी सक्सेस हासिल करेंगे, आप सही पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री देंगे, ठीक है। सो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड सर डेफिनेटली यहाँ पे अगेन आप अपने लिए एक ब्यूटीफुल सा होम बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, एक ब्यूटीफुल सी फैमिली इन्वायरमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर गाइज, ओके। सो आइए देखते हैं अब आपके लिए क्रिस्टल डेक से क्या गाइडेंस आ रही है टॉरस फॉर द ईयर 2022। क्रिस्टल डेक से टॉरस के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके। सो टॉरस आपके लिए जो कार्ड आया है दैट इज अमेजोनाइट। अमेजोनाइट कार्ड यही बोलता है कि लूज इन योर ग्रिप, ठीक है। तो आपको अपनी ग्रिप को लूज करने को बोला जा रहा है। इट मीन्स कि वही चीज़ कि अगर कोई भी क्योस है, कोई भी ऐसी बाउंडेशंस आपने अपने ऊपर लगा रखी हैं कि अपनी 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 सोच पर कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, या मेरे में ये स्किल्स नहीं है, ये स्किल्स हैं बट इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इस टाइप के कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं, खुद को लेके कोई भी डाउट्स हैं, तो उनको बोला जा रहा है कि रिलीज़ करिए आप अपनी लाइफ से, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। यू आर वेरी कैपेबल एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। आपको यही बोला जा रहा है ऐसी सारी ग्रिप्स को अपनी लाइफ से लूज करिए जो आपके लाइफ में रुकावट ला रहे हैं, उनको दूर करिए अपनी लाइफ से, ओके। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके। सो आपके लिए जो कार्ड आ रहा है दैट इज एंजल विस्पर, ओके, एंड अवेयरनेस। अवेयरनेस एंड एंजल विस्पर का कार्ड आया है आपके लिए। एंजल विस्पर यही बोल रहा है कार्ड मुझे यहाँ पे आकर के कि आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं इन दिस ईयर 2022। तो आप अपने इनर सेल्फ की सुनिए। अगर आप कुछ समय अकेले बिताएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी इंट्यूशन आएगी और आप अपने लिए सही रास्ता चूज करते हुए मुझे दिख रहे हैं।
अपने गाइड्स, अपने एंजल्स पे बिलीव रखिए, ईश्वर पे बिलीव रखिए। ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज फॉर दिस ईयर। तो प्लीज़ डेफिनेटली डेली उठ करके मॉर्निंग में पहला काम ये क्या करिए कि अपना ग्रेटिट्यूड शो करा करिए ईश्वर को, उन्हें प्रणाम किया करिए और थैंक यू बोला करिए। अगर आप थैंक यू बोलेंगे एंड ग्रेटिट्यूड शो करेंगे तो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आती हुई मुझे दिख रही है। से यहाँ पे जो अवेयरनेस कार्ड है इसमें भी कहीं ना कहीं ये लेडी जैसे देखिए हाथ जोड़ करके ना ईश्वर को से प्रे कर रही है, और ऐसा करने से उसकी कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ रही है, वो खुद को पहचान रही है, अपने आसपास की चीज़ों को पहचान रही है, इस यूनिवर्स से कनेक्ट कर पा रही है। तो वो अवेयरनेस कहीं ना कहीं मुझे आती हुई आपके लिए दिख रही है। अगर आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तो थैंक यू इज़ अ बिग वर्ड। ओके है तो बहुत ही छोटा सा वर्ड, बट बोलने के बाद में उसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो वो अवेयरनेस कहीं आप अपने आप को, ये जो एम्परर का कार्ड आया है अपने आपके लिए जनवरी मंथ में, उस एनर्जी में ला पाएंगे इस थैंक यू को बोल करके। एक ऐसा एम्परर जो कि प्राउड ही नहीं है, जिसको इस बात का गुरूर नहीं है कि उसके अंदर इतनी सारी स्किल्स हैं, ही इज़ वेरी पावरफुल, बल्कि वो ऐसा एम्परर है जो कि अपने प्रजा की हेल्प करने वाले जो एम्परर होते हैं, अपने अंदर अपने सानिध्य में जो लोग होते हैं उनकी हेल्प करने वाले होते हैं, उनको गाइडेंस देने वाले होते हैं। एक ऐसा एम्परर आपको बनने की ज़रूरत है कि लोग, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि लोग आपके पास हेल्प के लिए आएंगे, ना कि आप लोगों के पास जाएंगे। एक ऐसे एम्परर आप मुझे बनते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में इन द ईयर 2022। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंडिंग की एनर्जी में रहें और अवेयर रहें, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहें, अपने गाइड्स एंड एंजल से कनेक्टेड रहें आप गाइज। एंड मीडियम इज टू से थैंक यू। ठीक है, ओके आइए देखते हैं सेल्फ केयर डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ट्रुथ का कार्ड आया है आपके लिए, सी, एंड विच टॉक्स अबाउट ट्रुथ इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, रिजर्व, जजमेंट। ठीक है, इफ यू वांट टू रीड दिस, ओके। सो यहाँ पे यही गाइडेंस आ रही है कि अपने ट्रुथ को पहचानिए आप। ट्रुथ कार्ड मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं आकर के यही बोल रहा है कि आप अपने ट्रुथ को पहचानिए, अपनी सच्चाई को जानिए, खुद आप क्या हैं, आप में क्या स्किल्स हैं, उनको पॉलिश करने की बहुत ज़रूरत है इस ईयर में आपको। एंड यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ट्रुथ इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स। तो हर किसी के लिए सच्चाई अलग होती है ना, डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आप कॉन्शियसली क्या समझते हैं कि क्या ट्रुथ है ना, उसको अपनाइए। ठीक है, जज मत करिए लोगों को, रिजर्व जजमेंट। तो अपने जजमेंट को स्टॉप करके रखिए। आपको नहीं पता कि सामने वाला किन चीज़ों से जूझ रहा है, उसकी सच्चाई क्या है, राइट। तो सामने वाला खुद को जैसे रिप्रेजेंट करता है हम सोचते हैं वो वैसा ही है, बट ऐसा नहीं होता है कई बार। तो ये कहीं ना कहीं मुझे आकर के यही गाइडेंस दे रहा है गाइस कि अपने ऊपर बिलीव रखिए, ना कि अपनी गाइडेंस के लिए दूसरों के पास जाइए आप। ठीक है, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करिए, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करिए, गाइड्स एंड एंजल से कनेक्ट करिए, ईश्वर से कनेक्ट करिए। ये ईयर कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स से जोड़ने का ईयर है। आपको बोला जा रहा है कि आप यूनिवर्स से जुड़िए, ना कि अपने फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स इन सब के पास आप राय मशवरा लेने के लिए भागिए। आपका इनर सेल्फ क्या कहता है आप उसे चूज़ करिए। ठीक है, खुद पर बिलीव रखने को एक तरीके से आपको बोला जा रहा है टॉरस, खुद की पावर को पहचानने को बोला जा रहा है आपको। ओके, अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक एंजल आंसर कार्ड निकालने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एंड आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और फिर आप इसके बाद में देख सकते हैं कि आपके लिए क्या आंसर आया है। ठीक है, तो आप मेडिटेट कर सकते हैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, एंड देन चेक कर सकते हैं आपके लिए क्या आंसर आया है। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए क्या आंसर है फॉर दियर क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो आपके लिए जो यहाँ पे कार्ड आ रहा है दैट इज विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, तो आपका जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर यही आ रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो वो आपको बेटर पता है आपका क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर यही है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपका काम हो जाएगा, या आपकी जो भी इच्छा है, जो भी प्रेयर्स हैं आपकी ईश्वर से, वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाएंगी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। ठीक है, तो बिलीव रखिए ईश्वर पर, कनेक्ट करिए अपने ईश्वर से, गाइड से, एंजल से। गाइस, ये ही रीडिंग आपके लिए टॉरस। आई होप ये ब्यूटीफुल रीडिंग आपसे
कनेक्ट हो। ठीक है, अगर आपसे ये रेजोनेट होती है देन प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।